हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज उसी YouTube की सीरीज में जो शॉर्ट टॉप ट्रिक्स हैं और जो केमिस्ट्री का जो नॉलेज है, जिससे हमें केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ना सीख रहे हैं, उसी कैटेगरी में मैं आज एक बार फिर आपके सामने लेके आया हूं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक्स, बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक्स और बहुत क्लीन टॉपिक जो आज क्लास में सीख जाएंगे अपन। जैसे एक बहुत कंफ्यूजन होता है यूनिट ऑफ मॉलिक्यूलर एंड एटॉमिक मासेस में। एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा, एटॉमिक मास, उसमें यूनिट का जो बहुत बड़ा गेम होता है। एक यूनिट का क्या होता है, जैसे एक कुछ क्वेश्चन पूछता है, कोई क्वेश्चन ये पूछा आपको, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, ये किसी ने क्वेश्चन पूछा एक, किस तरह से आंसर देंगे। अब कई बच्चों के आंसर आए हैं। पहले बच्चे ने आंसर दिया 12, एक बच्चे ने आंसर दिया 12U, या फिर इसी को बोलते थे 12AMU, राइट। तीसरा आंसर मेरे पास आया 12 ग्राम। ये तीन आंसर मुझे गेट हुए, 12, 12U एंड 12 ग्राम। विच वन इज करेक्ट? अब मेरे दिमाग में बड़े सवाल आ गए हैं कि कौन से बच्चे को मैं कहूं कि आप करेक्ट हैं, एब्सोल्युटली राइट, ऐसा कोई आंसर देना चाहता हूं। तो सुनिए, ये 12 जो आंसर दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिसने 12U आंसर दिया है ये भी करेक्ट आंसर है। 12 ग्राम दिया है ये भी करेक्ट आंसर है। लेकिन ध्यान दीजिए, सबसे सही आंसर है 12, बिकॉज इट इज ए रिलेटिव वैल्यू। सो अपन जनरली इसके आगे कोई भी यूनिट नहीं लगाएंगे, लेकिन फिर भी यूनिट लगानी पड़ी तो इसका मतलब समझना पड़ेगा कि AMU एटॉमिक मास यूनिट या U यूनिफाइड मास, व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मीनिंग है, ग्राम में क्या मीनिंग है। तो मैं आज आपको क्लियर कर देता हूं कि अगर U में गिवन होता है एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, दोनों ही, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इट इज मास ऑफ वन एटम। U यूनिफाइड मास है, एक एटम का मास है। अगर मॉलिक्यूल है तो एक मॉलिक्यूल का मास होगा, एक अणु का मास होगा, एक परमाणु का मास है, जैसे हिंदी में बात करें अपन तो। ठीक है, तो मास ऑफ वन एटम, एक परमाणु का मास। ध्यान दीजिए बच्चों, मैं आपको एक बार क्लियर कर दूं, ये किसी भी मीडियम के लिए नहीं है। यहां इंग्लिश और हिंदी मीडियम को इक्वली समझ में आएगा, डरिए मत बिल्कुल भी, सब कुछ अपन बात करेंगे पूरी की पूरी। तो मास ऑफ वन एटम 12U 12AMU। अगर अपने ग्राम में लिखा हुआ है, यही कार्बन का एटॉमिक मास 12 ग्राम लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये कितने का मास है, ये मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन। कार्बन के 1 मोल का मास है ये। अब 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, 1 मोल का मतलब होता है Na एटम्स, और Na एटम समझते हो बच्चों आप, 6.022 या 23 जो भी, इंटू 10⁻23। ये कौन सा नंबर है, एवोगैड्रो नंबर। इतने एटम्स होते हैं 1 मोल में। 1 मोल किसी का भी हो, उसमें इतने एटम्स होते हैं। मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इतने एटम्स का मास है ये, यानी Na एटम्स का मास है। तो ग्राम में गिवन है तो एटम एक का नहीं है, वो Na एटम्स का मास है। अब देखिए बच्चों, ग्राम में गिवन है तो इसको स्पेशली बोलते ही हैं GAM, ग्राम एटॉमिक मास, यानी हिंदी में कह सकते हैं ग्राम परमाणु भार। समझ में आ गया बच्चों? तो ग्राम एटॉमिक मास, तो इट इज, अगर ग्राम एटॉमिक मास बोलेंगे तो ये ग्राम में गिवन है, पता लग गया। और वो 1 मोल का मास है, यानी पर मोल है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो ये चीज मैंने आपको बता दी है। अब इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन लेते हैं अपन, देखिए एक आता है, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। ये क्वेश्चन दिया मैंने, एक बहुत सिंपल सा, कार्बन के एक एटम का मास बताइए। तो अब जल्दी से, एक स्मार्ट सा बच्चा है जो आप जैसा है, बिल्कुल आप सभी स्मार्ट हो ना, तो उसने आंसर दी दिया 12U। चलिए, लेकिन जो 4 ऑप्शन दिए हुए थे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो क्वेश्चन आया था या किसी भी सर ने पूछा था आपसे, उसमें 4 ऑप्शन थे, उसमें U में नहीं थे, उसमें ग्राम्स में क्वांटिटी गिवन थी। तब हम क्या करेंगे, तो देखिए 12U। तो इसका तरीका क्या है, देखिए हमने बताया था कि अगर इसको 12 ग्राम बोलते हैं अपन, तो ये कितने एटम का मास होता, तो हम कहेंगे मास ऑफ Na एटम्स। 1 मोल का मास 12 ग्राम होता है,
तो हमने लिख दिया Na, मतलब एवोगैड्रो नंबर एटम का मास ही होगा। तो बस यूनिटरी मेथड से निकाल देंगे। क्या लिखेंगे? किसका मास? मास ऑफ वन एटम। तो बड़ा सिंपल है, 12 अपॉन Na, और ये किस चीज में आएगा? ग्राम्स में। तो देखिए बच्चों, इसी चीज को हम क्या लिख रहे हैं? 12U। एक बच्चा तो कह रहा है 12 अपॉन Na ग्राम आंसर आएगा, एक बच्चा कह रहा है 12U आएगा। तो देखिए 12 तो कॉमन है, इसका मतलब हमें पता लग गया ना कि जो 1U है ये किसके बराबर है? 1 अपॉन Na, और यूनिट क्या होगी? ग्राम। दैट्स ऑल बस। तो 1 को आप डिवाइड करिए एवोगैड्रो नंबर से, इतने ग्राम्स आ जाएगा। तो ये 1U की जो वैल्यू आएगी 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। आप ये रिलेशन भी रख सकते थे, याद कर सकते थे। तो आप 12U लिखा है तो इसका आंसर आप सीधा लिख सकते थे 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और इसको सॉल्व कर सकते थे आप आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। या फिर आप क्या करिए, 12 को 6.023 यहां डिवाइड करके यहां सीधा आंसर निकालिए। तो बहुत ईजी है, किसी भी तरीके से आप काम कर सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। यू लिखा है तो भी सही है, ग्राम लिखा है तो भी सही है, 12 ओनली लिखा है तो भी सही है, सब कुछ सही है। बस आपको ध्यान रखना है यू में होगा तो 1 एटम या 1 मॉलिक्यूल का मास है, और अगर ग्राम में लिखा होगा तो इट इज ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एक छोटा सा टॉपिक था जो मैंने आपको बहुत क्लियर कर दिया है, राइट बच्चों, जिससे कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे कोई बोलेगा 1 मॉलिक्यूल का मास बताओ, तो पूरे मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास अपन ग्राम में लिख लेंगे। जैसे ग्लूकोज बोला तो हमने कह दिया 180 ग्राम्स। अब 1 मॉलिक्यूल का निकालना है तो क्या होगा? 180 अपॉन Na, बस दैट्स ऑल। तो ग्राम में मास आ जाएगा। कुछ स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, कुछ एलिमेंट्स एटम्स के एटॉमिक मासेस मैंने लिख दिए जो केमिस्ट्री में 11th 12th के कंपटीशन में काम आते हैं। बस इतने याद होने चाहिए। मैं ये कहूंगा, देखिए गिवन होंगे, ये स्कूल्स में नहीं गिवन होते हैं बहुत बार, तो गिवन हो नहीं हो हमें इतने एटॉमिक मासेस याद करने चाहिए बच्चों। मैं चाहता हूं कि आप इसको याद कर लें, इसका स्क्रीनशॉट। एक छोटा सा टॉपिक और आज का, 2 टॉपिक अपन हर बार वीडियो में लेते हैं जिससे कि सारे केमिस्ट्री को अपन इजी बना पाए। तो यही 11th की एक केमिस्ट्री से मैंने लिया है, परसेंटेज कंपोजिशन। देखिए डेफिनेशन लिखिए, द मास परसेंट ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। किसी भी एलिमेंट में, जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, वही लेता हूं मैं आपको। Na2SO4 ये कंपाउंड है और इसमें आपको कह रहा है कि परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करिए। तो इसका मतलब क्या होता है? यू हैव टू फाइंड द मास परसेंट ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट। तो हम सबसे पहले किसकी मास परसेंट निकालेंगे? सोडियम की। फिर किसकी मास परसेंट निकालेंगे बच्चों? सल्फर की। और फाइनली कौन सा हो रहा है इसमें? मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन। इन तीनों काम को अपने को करना है बच्चों। तो मास परसेंट कैसे निकालते हैं? जिस भी एलिमेंट की मास परसेंट निकालें उसका मास अपॉन टोटल मास इनटू 100, यही तो होता था, ठीक है। तो आपके जैसे मैथ्स में मार्क्स आते थे 35 आउट ऑफ 50, तो हम 35 अपॉन 50 इंटू 100 ऐसे परसेंट निकालते थे। तो यही चीज है, सोडियम का मास परसेंट निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो मैंने एक बहुत अच्छा फॉर्मूला आपके लिए लिखा है, देखो, जिससे कि न्यूमेरिकल्स कंपटीशन के स्कूल के सब क्लियर हो जाएंगे। मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट, देखिए बच्चों, एटॉमिक मास इंटू एटॉमिसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। पूरा मॉलिक्यूलर मास नीचे लिख दो। जैसे ये Na2SO4 है, तो कोई बच्चों Na2SO4 का मॉलिक्यूलर मास निकालना बताएगा मुझे? तो मैं कहता हूं मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2SO4। एटॉमिक मास मैंने आपको दोनों बार बता दिए हैं, तो मेरे ख्याल से मॉलिक्यूलर मास में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोडियम का एटॉमिक मास पिछले पेज पे आप देखेंगे 23 मिलेगा, तो 23 को 2 से मल्टीप्लाई किए, प्लस आफ्टर दैट सल्फर 1 है तो यहां क्या लेना पड़ेगा? 32, इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस 16 ऑक्सीजन का होता है इंटू 4, ये सब करेंगे बच्चों। तो ये आंसर आएगा 142 ग्राम। ग्राम में लिख दिया मैंने, मॉलम मास है, नो प्रॉब्लम। तो ठीक है, ये 142 ग्राम अपना मास आ गया। तो यहां देखिए बच्चों, नीचे तो आएगा मोलर मास, यानी टोटल मास हमेशा अपन ऐसे नीचे लिखेंगे 142, इनटू में 100 करेंगे, और ऊपर किसका मास आएगा? सोडियम का। सोडियम का मास कितना है यहां पर? 23 होता है एटॉमिक मास, इंटू एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी होती है बच्चों नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। तो सोडियम के 2 एटम है तो एटॉमिसिटी 2 हो गई। ये 46/142 इंटू 100। सल्फर का निकालना होगा तो 32 इंटू 1 अपॉन 142 इंटू 100।
ऑक्सीजन का निकालना होगा तो 16 इंटू 4/132 इंटू 100। इस तरह से आप किसी की भी परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा ये कैलकुलेशन में, क्योंकि आप खुद करेंगे, थोड़ा मैं आपके लिए टास्क दूंगा। तो ये समझ में आ गया, किसी की भी मास परसेंट निकालनी हो तो उसका मास अपॉन टोटल मास इनटू 100, ये तरीका होता है। अब कंपटीशन में क्वेश्चन जो होते हैं थोड़े से अलग ढंग से आते हैं। देखिए एक क्वेश्चन दिया है मैंने आपके लिए, जो एम्स का एक एग्जाम होता है, जो अब नहीं होता है, पहले हुआ करता था, क्योंकि इस साल से अब नीट होने लग गया है, ठीक है, क्योंकि इस साल से एम्स और जिपमर सबको नीट में मर्ज कर दिया है। बस ये दो ही बचे थे, बाकी तो सब पहले से ही मर्ज थे। तो नीट में, एम्स में, आईआईटी में कहीं भी आए हुए क्वेश्चन होंगे, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते थे, घूम घूम के आते हैं। देखो ये क्वेश्चन सुनिए, इन अ कंपाउंड सल्फर इज 8% बाय मास। सल्फर 8%, परसेंटेज दे रखी है इस बार, नो प्रॉब्लम। मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज, ये क्या करना है आपको फाइंड करना है, और मैंने ऑप्शन भी आपके लिए दे दिए हैं। तो देखिए हमारा फॉर्मूला क्या था, मास परसेंट। मास परसेंट का फॉर्मूला क्या था बच्चों, पूरा बता दो एक बार। एटॉमिक मास इनटू नंबर ऑफ एटम्स, क्या होता है एटॉमिसिटी, और यहां 100 से मल्टीप्लाई करते थे, और यहां पर क्या आता था, मॉलिक्यूलर मास आता था। तो अब हमें मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, तो ये मोलर मास इस साइड आ गया। तो बच्चों बताइए एटॉमिसिटी कितना है, सल्फर की एटॉमिसिटी कितनी होती है, नहीं एटॉमिसिटी नहीं सॉरी, एटॉमिक मास। तो सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, ये हम जानते हैं, गिवन भी होता है। प्लस यहां पर मोलर मास इधर चला गया तो मास परसेंट इधर आ जाएगी, तो मास परसेंट कितनी गिवन है 8, ये यहां से वहां आ गई, राइट। अब सिर्फ एक टास्क रह गई, एटॉमिसिटी, उसके लिए हिंट गिवन है। कंपटीशन का ये क्वेश्चन स्कूल में भी बार बार पूछते हैं, ये हिंट है बच्चों, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है बच्चों, कि मिनिमम एटम्स होंगे, और मिनिमम एटम्स होंगे तो एटॉमिसिटी को अपन मिनिमम कितना ले सकते हैं, एटॉमिसिटी हमेशा इंटीजर में होती है, नंबर ऑफ एटम कभी फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकता है, तो एटॉमिसिटी हमेशा ही क्या लेनी पड़ेगी 1। तो 32/8 क्या होता है 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 400, और इसको अपन टिक कर देंगे। सॉरी दूसरे के भी साथ में कैसे लग रहा है भाई, तो आंसर क्या हो गया 400। तो ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। इसी तरह के कोई क्वेश्चन आते हैं तो मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा तो ये निकालिए, कई बार एटॉमिसिटी पूछेगा, कई बार आपको एटॉमिक मास पूछेगा, क्वेश्चंस की टाइप बदलेगी, बाकी तरीका यही रहेगा। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए बच्चों। ये टॉपिक मैंने आज आपको बताया है कि इस तरह से अपन एटॉमिक मास या मिनिमम मॉलिक्यूलर मास सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको ध्यान रखना है, ये परसेंटेज निकालनी होती है तो हम इसको यूज करते, परसेंटेज यहां आ गई तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लिया अपन ने। इसी तरीके से छोटे छोटे टॉपिक्स को हमें बहुत स्ट्रांगली कर लेना है बस। तो अपना नेक्स्ट सीरीज में, तो इसलिए मैं कह रहा हूं वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और सबसे बड़ी बात कमेंट जरूर करना है। अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको कमेंट जरूर करना है कि आपको कैसा लगा वीडियो, प्लस आपको ये जरूर बताना है कि आपको और किन किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, ताकि अपना थीम यही है कि वीडियोज ऑन डिमांड। मैं आपके लिए काम करूंगा लेकिन आप पार्टिसिपेट करेंगे तो ही, ठीक है। तो मुझे बच्चों मोटिवेट रखिए ताकि मैं आपके लिए काम करता रहूं। थैंक यू वेरी मच।